अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन व सामीन आदाब। 29 ज़िक़ादा मुताबिक 21 जुलाई 2020 के अवधनामा वॉइस एडिशन में मैं हारून रशीद आपका खैर मकदम करता हूँ। आज सफ़े अव्वल की शुरुआत इस अहम खबर से हो रही है जिसमें बताया गया है कि आज से कोरोना वैक्सीन का इंसानी तजुर्बा एम्स में शुरू हो रहा है। खबर के मुताबिक भारत बायोटेक के जरिए तैयार की गई कोरोना वायरस कोविड-19 की वैक्सीन का इंसानी तजुर्बा आज पीर के रोज यहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स में शुरू हो गया। भारत बायोटेक ने इंसानों पर अपने टीके को वैक्सीन का ट्रायल 15 जुलाई को शुरू किया था। हरियाणा के रोहतक में वाक़ पीजीआई और एम्स पटना में भी इस टीके के इंसानी तजुर्बे का आगाज हो चुका है और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज से इसका आगाज एम्स नई दिल्ली में किया गया। इस तिब्बी तजुर्बे की सरबराही शोबे कम्युनिटी मेडिसिन के डॉक्टर संजय राय कर रहे हैं। यूपी के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि अब बगैर अलामत वाले कोरोना मरीजों का इलाज उनके घर पर ही कराया जाएगा। सफ़े के बाई जानिब अवधनामा के रेजिडेंट एडिटर डॉक्टर हारून रशीद की तहरीर बउनवान अवधनामा आयतुल्लाह हमीदुल हसन का ममनून भी और मुतमन्नी भी शाये हुई है। वो लिखते हैं कि आयतुल्लाह हमीदुल हसन ने अपनी आखिरी किस्त नंबर 114 16 जुलाई 2020 का आगाज अवधनामा में सबके लिए फर्दन कलिमात तशक्कुर और सबके लिए दुआ पर इख्तिताम फरमाई। अवधनामा में सिलसिलेवार 114 किस्तें लिखने के लिए मौलाना के तय कलिमात तशक्कुर अदा करने के लिए अल्फाज का इंतखाब निहायत मुश्किल तरीन मरहला है, फिर भी हम उनके ममनून और मुतशक्किर भी हैं और मुतमन्नी भी। आयतुल्लाह हमीदुल हसन साहब की शख्सियत शहर निगारा के हवाले से न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में अपने इल्मी शऊर, इल्मी बसीरत और फरासत, हिकमत और मतानत के हवाले से मुनफरिद और मोतबर शनाख्त रखती है। आपने रोजनामा अवधनामा में कुरान करीम, इंसान और इंसानियत मौजू के तहत हर जुमे को मुसलसल 114 किस्तें लिखकर एक तारीख रकम कर दी है। यह मज़ामीन अगरचे तवील होते लेकिन उनकी मानवियत और इफादियत उससे कहीं ज्यादा होती, जिसका बैन सबूत वो खतूत और फोन कॉल्स हैं जो न सिर्फ मुल्क के कई हलकों बल्कि दीगर ममालिक से आने वाले बरकी पैगामात भी हैं जिनमें आजनाब की तहरीरों से इस्तिफादे का हवाला मिलता है। वो आखिरी पैराग्राफ में लिखते हैं कि हम एक बार फिर मौलाना मोहतरम के तई कलिमात तशक्कुर पेश करते हुए बसत एहतराम अर्ज करना चाहते हैं कि आज जनाब बेहतर जानते हैं कि मौजूदा दौर में कौम के मसाइल क्या है, वो किन नागुफ्ता भी हालात से दो चार है, किस तरह से जमीनी और आसमानी आफात ने उसे चारों तरफ से घेर रखा है। आपसी इख्तिलाफात, तअस्सुबात, फुरूई मसलकी नजरियात और मुल्की सियासी और समाजी हालात में उलझ कर जहनी तौर पर मुंतशिर होकर कौम किस तरह से तनज़्ज़ुली की तरफ गामजन है। ऐसे नाजुक हालात में कौम की सही रहनुमाई करने वाला कोई नहीं है, जिसकी वजह से एक तरह की यासियत और कुनूतियत आहिस्ता आहिस्ता अपना दायरा बढ़ाती जा रही है। उसे जरूरत है एक ऐसे मुस्लिह की जो उसे सीधा और सच्चा रास्ता दिखाए, वो रास्ता जो तअस्सुब से पाक हो, नफरत से दूर हो, जो अमन का रास्ता हो, मोहब्बत का रास्ता हो, तरक्की का रास्ता हो, जो उसकी जिस्मानी और रूहानी सेहत और शिफा का रास्ता हो, जिस पर चलकर वो मसाइल से आंखें चार करने का हौसला, जुर्रत और अपनी खुद एतमादी को बहाल कर सके। हम समझते हैं कि ऐसे नाजुक वक्त में आप जैसे साहिब इल्म और अहले बसीरत को यह जिम्मेदारी भी कबूल करना चाहिए, क्योंकि आपकी इज्जत और एहतराम सभी मज़ाहिब और मसालिक में यकसा है। आपकी बात अरबाब इक़्तिदार भी सुनते हैं और हिज़्ब इख्तिलाफ भी। आपकी आवाज़ मुल्क में भी सुनी जाती है और ममालिक गैर में भी। मीडिया भी आपकी बात सुनता है और अवाम भी। इसलिए हम बसत एहतराम गुजारिश करेंगे कि कौम मिल्लत की रहनुमाई और उनकी फलाह बहबूद के लिए, उसकी तरक्की के लिए, मसाइल और उसके हकीकी असबाब और उनके हल से रूशनास कराने के लिए आप अवधनामा में अपनी तहरीरों का ऐसा सिलसिला शुरू करें जिसे हम पहले सफ़े पर ऊपर से नीचे तक 2 कॉलम में मुकम्मल तौर से शाये कर सकें और उस मुकम्मल तहरीर को अपने वॉइस एडिशन में भी शामिल कर सकें, ताकि कौम एक बार फिर क़ल्बी राहत और ज़हनी सुकून और समाजी हम आहंगी और मोहब्बत से रोशनास हो सके। इसके अलावा एक्सपोर्ट सेक्टर में 88% हिंदुस्तानी बरामदात बहाल होने, इंडिगो में 2500 मुलाजिमीन की छटनी करने और मुल्क में एक दिन में रिकॉर्ड 40,000 से ज्यादा कोरोना मामले दर्ज होने की खबरें भी सफ़े अव्वल पर शाये की गई हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन आदाब, मैं हूँ कहकशां इरफान लेकर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में अवधनामा के सफ़र नंबर 2 जहानुमा की खबरें। सफ़े की पहली खबर ईरान की जानिब से है। ईरान की अदलिया की जानिब से बदनाम जमाना अमरीकी खुफिया तंजीम CIA और साइहोनी टोले के सुराग रसा इदारे मोसाद के जासूस को सजाए मौत का हुक्म सुनाए जाने के फैसले पर आज सुबह अमल दरामद हुआ। अगली खबर अमरीका से है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के फैलाव की रफ्तार में इजाफे के साथ ही आलमी मंडी में तेल की तलब में कमी के खदशात के बाइस उसकी कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई है। खबर अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान की कौमी सलामती कौंसिल ने कहा कि कतर में तालिबान और अमेरिका के माबैन नाम निहाद मुआहदे पर दस्तखत होने के बाद तालिबान के हमले बढ़ गए हैं।
अगली खबर अमेरिका से है। मारूफ अमेरिकी रैपर, गुलकार, इंटरप्रेन्योर, प्रोड्यूसर और फैशन डिजाइनर 43 साल कान्ये वेस्ट ने सदारती इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है। अमेरिका में रवां साल 3 नवंबर को 46वें सदर के लिए इंतखाबात होंगे और नए सदर के लिए कांटे का मुकाबला रिपब्लिक पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन के दरमियान होगा। अगली खबर तुर्की से है। तुर्क के सदर रजब तैयब उर्दगान ने आया सूफिया मस्जिद में तब्दील होने के बाद अचानक वहां का दौरा किया, जबकि उस जगह को 24 जुलाई से इबादत के लिए खोल दिया जाएगा। खबर अबू धाबी से है। मुत्तहदा अरब अमारात का मरीख पर जाने वाला खलाई मिशन होप आज जापान के तानिगा शिमाई खलाई अड्डे से रवाना किया गया है और ये 7 माह के सफर के बाद मरीख के मदार में पहुंचेगा। खबर शाम से है। शाम में पोलिंग के बाद वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। शाम की अवाम ने 250 अरकान असेंबली के इंतखाबात के लिए मुल्क के तमाम सूबों में अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। अमेरिका में इक्तिसादी सूरत हाल बिगड़ती जा रही है और अब तक मजदूर तबके से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 3 करोड़ अमरीकी अपने रोजगार से हाथ धो चुके हैं। फारस न्यूज के मुताबिक अमरीकी सेंटर और आइंदा सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप के साबिक हरीफ बर्नी सैंडर्स ने एक ट्वीट में कहा कि उन्होंने कोरोना के बाद अमरीका की बिगड़ती इक्तिसादी व मईशती सूरत हाल पर तबसरा लिखते हुए हालिया चंद महीने के दौरान 3 करोड़ अमरीकी शहरी अपनी आमदनी के जराये से हाथ गंवा चुके हैं। दहशतगर्द अमरीकियों का एक कानवाए अल-हस्का में अपने गैर कानूनी फौजी अड्डे की जानिब बढ़ रहा है। बावर्दी अमरीका दहशतगर्दों के इस कानवाए में 65 ट्रक और 72 बंद गाड़ियां शामिल हैं। खबरों का सिलसिला अभी जारी है। मौजूद सामीन, एक बार फिर लेकर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में सफ़े अपना वतन की खबरें। खबर है कि नई दिल्ली पीर के रोज सारिफीन तहफ़्फ़ुज़ कानून 2019 मुल्क भर में नाफिज हो गया है। इस कानून में हिंदुस्तान के सारिफीन को ज्यादा से ज्यादा अख्तियारात देकर उन्हें मजबूत बनाया गया है। सारिफीन तहफ़्फ़ुज़ कानून 2019 पीर के रोज पूरे हिंदुस्तान में नाफिज हो गया। इस कानून में मुल्क के सारिफीन को ज्यादा अख्तियारात दिए गए हैं ताकि वो मजबूत बन सके। तकरीबन 34 साल बाद नई शक्ल में पेश सारिफीन तहफ़्फ़ुज़ कानून 2019 में ऑनलाइन और टेली शॉपिंग कंपनियों को शामिल कर लिया गया है। अगली खबर नई दिल्ली से। छोटी, माइक्रो और दरमियाना सनत के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने माही गिरों, फेरी वालों, रिक्शे चलाने वालों, सब्जी फरोख्त करने वालों, गरीब, सेल्फ हेल्प ग्रुप की वगैरह की माली मदद के लिए एक मखसूस पॉलिसी बनाने पर जोर दिया। गौरतलब है कि मरकजी वजीर सेहत खानदानी फलाह बहबूद डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज कहा है कि कोरोना वायरस कोविड-19 पर कंट्रोल एक कौमी जिम्मेदारी है। तैयारा खिदमत फराहम करने वाली सरकारी कंपनी एयर इंडिया के मुलाजमीन की तंजीमों ने आज एयरलाइन के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर को खत लिखकर कुछ मुलाजमीन को बगैर तनख्वाह के जबरन छुट्टी भेजने पर पायलटों और केबिन क्रू की सैलरी अलाउंस में कटौती के इंतजामिया के सूबे की मुखालफत की है। खबर हैदराबाद से है। गल्फ उर्दू काउंसिल के जेर एहतमाम सह रोजा आलमी उर्दू वेबिनार का एहतमाम अमल में आया। 17, 18 और 19 जुलाई 2020 को मुनक़िद होने वाले इस वेबिनार का जूम, फेसबुक और यूट्यूब पर दुनिया भर के मुहिब्बान उर्दू ने मुशाहिदा किया। अगली खबर दरभंगा से है। DMCH में एक बार फिर दुखी डॉक्टरों की गुंडागर्दी। जमाल अतहरी रूमी की मौत कुदरती जरूरी है, लेकिन जिस तरह से ऑक्सीजन हटा दिया गया उससे ये साबित होता है कि डॉक्टरों ने जानबूझकर रूमी साहब को मार दिया है। इतना ही नहीं, डॉक्टरों ने मामले को दबाने और केस का रुख मोड़ने के लिए रूमी साहब के अहले खाना की रात में ही जमकर पिटाई भी कर दी। खबर नई दिल्ली से है। दिल्ली फसाद मुतासरीन को जो मुआवजा दिया जा रहा है वो उनके नुकसानात के तनासुब में बहुत कम है। इस सिलसिले में सिख फसाद 1984 के मुतासरीन के मुआवजे से मुतालिक दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बुनियाद बनाया जाए और मुआवजे में माकूल इजाफा किया जाए। ये मुतालबा जमीयतुल उलमाए हिंद ने रिलीफ और राहत के दौरान किए गए अपने सर्वे की रोशनी में दिल्ली सरकार से किया है। अगली खबर कोलकाता से है। हर साल 21 जुलाई को तृणमूल कांग्रेस शहीद दिवस के तौर पर मनाती थी। अगले साल होने वाले असेंबली इंतखाबात से कबल इस साल का ये प्रोग्राम बहुत ही अहम था। ताहम कोरोना वायरस के बहरान की वजह से इस साल रिवायती अंदाज में शहीद दिवस का प्रोग्राम रद्द कर दिया गया है। खबर रक्सौल से है। मशहूर साइंसदान हाजी शमसुज्जमा की शक्ल में हमने एक कीमती हीरा खो दिया है। मौसूफ मुनफरिद शख्सियत के मालिक और अपने फन में ताक थे। यूं तो दुनिया में हर कोई जाने के लिए आया है, लेकिन समाज में जिम्मेदार फर्द की हैसियत से इंसानी हमदर्दी और मोहब्बत और रवादारी के साथ जिंदगी गुजारने वाले बाज लोग ऐसे होते हैं, उनके बीच से उठकर चले जाने के बाद हर तरफ खामोशी छा जाती है और समाज से जुड़ा हर छोटा बड़ा उनकी जुदाई की कसक को दिल में महसूस करता है। खबरों का सिलसिला अभी जारी है। नाज़रीन, सफ़े आखिर की पहली खबर के मुताबिक कोरोना के ताल्लुक से यूपी में हालात काफी खराब हैं। कांग्रेस की प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव
اور बसपा सरबराह मायावती ने कोरोना इन्फेक्शन और अमवात में लगातार हो रहे इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत से मौसर कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। सफ़े की बाईं जानिब खबर में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने जरूरतमंदों को तकसीम करने के लिए 1000 फेस मास्क और 100 सैनिटाइजर्स किट हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट को दिए हैं। इस मौके पर ट्रस्ट के बानी और मैनेजिंग ट्रस्टी मिस्टर हर्षवर्धन अग्रवाल, डॉक्टर रूपर अग्रवाल और ट्रस्ट के राब्ता आमा सलाहकार समिति के मेंबर मानवेंद्र प्रताप सिंह मौजूद है। मौलाना आजाद मेमोरियल अकादमी की एक ताज़ियती करारदाद में अकादमी के सदर शारिक अलवी ने जमीयतुल उलमा के सदर और काजी शहर कानपुर मौलाना मतीनुल हक उसामा कासमी की अचानक रहलत पर अपने रंज गम का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मौलाना हमजहत शख्सियत के मालिक और मिल्लत इस्लामिया का अजीम सरमाया थे। एक और ताज़ियती जलसे में मौलाना मतीनुल हक उसामा कासमी के सानिह इर्तिहाल पर मौलाना शफीकुर रहमान नदवी इमाम जामा मस्जिद नई बस्ती हजरतगंज ने अपने दुख का इजहार करते हुए कहा कि मौलाना मतीनुल हक की रहलत से मिल्लत इस्लामिया अपने मोहसिन से महरूम हो गई। उनके इंतकाल से बड़ा खला पैदा हो गया है। मौलाना मतीनुल हक उसामा कासमी की पूरी जिंदगी मिल्लत इस्लामिया हिंद की तामीर और तरक्की के लिए जहद मुसलसल से इबारत थी। साहबा एक्शन कमेटी के सदर अब्दुल वहीद फारूकी ने भी अपने दुख का इजहार करते हुए कहा कि मौलाना उसामा मुल्क की मुख्तलिफ बड़ी तंजीमों से भी वाबस्ता रहे। मैं अपनी तरफ से और साहबा एक्शन कमेटी की तरफ से उनके तमाम पसमानदगान खुसूसन उनके साहिबजादे मौलाना अब्दुल्ला उसामा सल्लल्लाहु की खिदमत में कलिमात ताज़ियत पेश करता हूँ। कांग्रेस ने लोक भवन के सामने अमेठी की 2 खवातीन के खुदसोजी के मामले में कांग्रेस और कांग्रेस तर्जुमान का नाम घसीटने का इल्जाम लगाया है। पार्टी के रियासती नायब सदर रविंद्र चौधरी ने कहा कि अमेठी से आई 2 खवातीन के लोक भवन के सामने खुदसोजी की कोशिश में कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। सफर के ज़ैली हिस्से में खबर इस तरह है कि फैक्ट्रियां कब खुलेंगी, जिंदगी अपने मामूल पर कब आएगी, मजदूर पूछ रहे हैं सवाल। ऐसे कितने ही सवाल हैं जो लखनऊ और कुर्ब जवा में रहने वाले कामदानी, चिकन, जरदोजी और रंगरेजी के कारीगरों के जहनों में हमा वक्त कौनते रहते हैं। लेकिन इन सवालात की बाज़गश्त न हुकूमत को सुनाई दे रही है और न उन फैक्ट्री मालिकान को जिन्होंने मुश्किल दौर में अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। नाज़रीन, पेश खिदमत है अवधनामा में शायद सियासी, अदबी और मुतफर्रिक मज़ामीन के तारुफ और उनकी तलखीस। डॉक्टर सलीम खान अपने मजमून वजीर आजम के बाद वजीर दिफा का दौरे लद्दाख और जम्मू कश्मीर में लिखते हैं कि हुकूमत हिंद की ये शुतुरमुर्ग वाली रेत में मुंह दबाकर चैन का सांस लेने की पॉलिसी कौमी और आलमी सतह पर नुकसानदेह है। अमित शाह तो वैसे भी इंतखाबी जोड़ तोड़ के अलावा कोई और सलाहियत अपने अंदर नहीं रखते, इसलिए कश्मीर जैसे नाजुक मामले में उन्हें अपने पेशरो राजनाथ सिंह से ताउन लेना चाहिए था। वो 1 साल पहले तक मुल्क के वजीर दाखिला थे, इसलिए उनके कश्मीरी रहनुमाओं से बेहतरीन ताल्लुकात हैं। ये अच्छा मौका था कि वो फौज के साथ आवाम की जानिब उन्हें तवज्जो दिलाते और मकामी रहनुमाओं का एतमाद बहाल करने की सही करते। इसी सफ़े पर नवाब अख्तर अली दिल्ली के गुज़श्ता फसाद के तनाजुर में लिखते हैं कि दिल्ली हुकूमत के हवाले से कहा जा रहा है कि वो मुतासिरीन को इंसाफ दिलाने में ईमानदार नहीं। अब तक दिल्ली पुलिस मरकजी हुकूमत के फरमान पर अमल करती रही है। इसके साथ ही अब मरकजी हुकूमत मामले की पैरवी करने के लिए वकील भी अपने ही रखने पर मजीद है। इन हालात में मजलूमीन को अब इंसाफ मिलने की उम्मीद करना वक्त की बर्बादी हो सकता है। सफदर इमाम कादरी कांग्रेस पार्टी का तजजिया करते हुए लिखते हैं कि कांग्रेस के मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी के सियासी फ्रंट पर तवज्जो करें तो अपने आप ये बात समझ में आ जाती है कि उसे अपने हलीफ हलके को संभालना आता है, वरना इस इंतखाब की कामयाबी के बाद उसे किसी के वोट की भी जरूरत नहीं थी। मगर उसने हुकूमत में सबको शराकत दी और सच्चाई यह है कि अपने हिस्से से काट कर दी। महाराष्ट्र और झारखंड की गैर भारतीय जनता पार्टी हुकूमतें भी कांग्रेस की किसी खूबी की वजह से कायम नहीं हुई, बल्कि महाराष्ट्र में शरद पवार और झारखंड में शिबू सोरेन और उनके साहबजादे हेमंत सोरेन की सियासी सूझबूझ से ही हुकूमतें बन सकी। अखबार कोरोना के साथ सैलाब की मुसीबत उन्वान से अपने इदारिये में लिखता है कि यह बात भी सब जानते हैं कि सैलाब की मुसीबत को टाला नहीं जा सकता, लेकिन उसे कम जरूर किया जा सकता है। इसलिए वक्त से पहले बेहतरीन प्लानिंग के जरिए ही इस मुश्किल को आसान किया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि इस काम को ईमानदारी और जिम्मेदारी से किया जाए। नाज़रीन, अदबी सफ़े पर शाहिद हबीब का मजमून उर्दू के डिजिटलाइज न होने से पैदा होने वाले मसाइल और हल शाये हुआ है। आप लिखते हैं कि सारी दुनिया में तालीम व ताल्लुम का निज़ाम डिजिटलाइज हो रहा है। ऐसे अगर उर्दू को बड़े पैमाने पर आवाम में मकबूल और कारामद बनाए रखना है तो जरूरी है कि उसके असासे को डिजिटलाइज करने की रफ्तार को तेज तर किया जाए, वरना आलमी जबानों के बीच उर्दू को आखिरी सांस लेते हुए देखने पर हमारी आंखें मजबूर होंगी।
रईस सिद्दीकी की किताब शिराजी कहानियां पर सुहेल अंजुम का तबसरा शाये हुआ है, जिसमें तबसरा निगार ने बताया है कि रईस सिद्दीकी की यह किताब दरअसल शेख सादी की गुलिस्तां और बोस्तां की मुंतखब कहानियों का तर्जुमा है, जो बच्चों के लिए कारामद और एक मुफीद तोहफा है। इसी सफर पर डॉक्टर अशफाक अहमद के 2 अफसानचे फर्क और छोटा मुंह के उन्वान से शाये हुए हैं। नीज मुकाबला जाती इम्तिहानात से ताल्लुक रखने वाले उर्दू लिटरेचर के सवाल जवाब का दिलचस्प सिलसिला भी अदबी सफ़े की खुसूसी जीनत है। मुतफर्रिक मज़ामीन के सफ़े पर अखलाक हजरत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के उन्वान से ज़ाहिर हुसैन सालिसी जाफराबाद लिखते हैं कि हजरत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम का दरवाजा बख्शिश के लिए हमेशा खुला रहता था। अपने आबा व अजदाद की तरह आपकी हिम्मत बहुत बुलंद और हौसला बहुत फराख था। मदीने के बहुत से मसाकीन आपके दर से वजीफा पाया करते थे। कोई मुस्तहिक ऐसा न था कि आपके दर से नाकाम जाता हो। बाहर के मुताजों के लिए हजरत अपने वकीलों के पास रुपया भेज देते थे, लेकिन ये तमाम खैरात ऐसे खुफिया तरीक से होती थी कि किसी को पता न चलता। अक्सर रातों को आप खुद खाना लेकर मदीने की गली कूचों में घूमते थे और जब किसी को देना होता तो दरो दीवार की आड़ लेकर या मुंह पर नकाब डाल कर देते। हजरत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा पर एक मुख्तसर नजर उन्वान से मौलाना अली सजीर रिजवी लिखते हैं कि आपका नाम मुबारक मोहम्मद अबू जाफर कुनियत थी और तकी जवाद व बाबुल मुराद मशहूर अलकाबात थे। हर लक़ब आपकी बाअज़मत और वाला मकाम शख्सियत की तर्जुमानी कर रहा है। जवाद चूंकि आप हमेशा लोगों के साथ नेकी और एहसान करते थे और लोगों को अपनी जूदो सखा से फैज़ पहुंचाते रहे। आपको एक लक़ब तकी से भी याद किया जाता है, इसलिए कि आपने तक़वाए इलाही को अपना शियार बनाया और अपने माबूद की बारगाह में तौबा व नाबा करते रहे और खुदा से उल्फत और उसकी बंदगी में हमेशा मसरूफ रहे। किसी भी नफसानी ख्वाहिश की तरफ रुख न किया। आपका एक और मशहूर लक़ब बाबुल मुराद था। यह लक़ब हाजत और मुराद पूरी होने के दरवाजे के मानी में है। इसी सफ़े पर ईद कुर्बा और तदाबीर हिफ़्ज़ान सेहत कोरोना वायरस के तनाजुर में के उन्वान से अपने मजमून में हकीम मोहम्मद शिराज लिखते हैं कि अगर आपके इलाके में कुर्बानी पर पाबंदी है या कुर्बानी के जानवरों का हुसूल नामुमकिन है तो परेशान होने की बात नहीं। मकामी उलमा से इस किस्म के मसाइल का हल पता करें। नीज उसूल हिफ़्ज़ान सेहत का पूरा ख्याल रखें। मौजूदा वबा से आलम इस्लाम की इज्तिमाई जिंदगी की जो तबाही हुई है वो मोहताज बयान नहीं। लिहाजा ईद उल अज़हा के इस मुबारक मौके पर दुआ फरमाएं कि अल्लाह पाक जल्द से जल्द इस वबा का खात्मा फरमाए, हरमैन के दरवाजों को अहले इस्लाम के लिए खोल दे, इज्तिमाई अमाल को बहाल फरमा दे ताकि हमारी आंखें फिर से रूह परवर मनाजिर देख सकें। इसके अलावा अब्दुल रशीद तलहा नुमानी के मजमून मौजूदा हालात में नरमी, वुसअत और कुशादा दिली की जरूरत की दूसरी और आखिरी किस्म भी आज अवधनामा के मुतफर्रिक मज़ामीन के सफ़े पर शाये हुई है। अब होश के नाखुन लें ये अहले सितम वरना रखता है कलम मिसले तलवार अवधनामा।